वीरेंद्र सचदेवा, मैं विपिन जी के पास चल रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट है। विपिन जी, एक चुनाव में जब कैंडिडेट्स उतरते हैं बहुत सारे, उनकी मेहनत भी दिखती है और कहीं ना कहीं एक फेस लोगों के दिमाग में एस्टेब्लिश हो जाता है। तो जैसे मैं प्रवेश वर्मा की यहां पर बात कर रहा हूं, उन्होंने एक बड़े फेस को हराया, अरविंद केजरीवाल को हराया, चुनाव में मेहनत भी उन्होंने बहुत की। तो ऐसे में जब सीएम फेस की बात आती है, फिर एक सरप्राइज पैकेज आ जाता है, तो क्या ऐसे लोगों को कुछ लगता है, असंतोष होता है, या लगता है कि नहीं यार, मुझे होना चाहिए था, मैं था इस लायक लेकिन नहीं बन पाया? बहुत सारे सरप्राइज पैकेजेस हमने पिछले कुछ चुनावों में देखे। देखिए, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर तुलना करें आम आदमी पार्टी के साथ भाजपा की, तो यहाँ पर जब 6 सांसदों उनके टिकट काटे गए थे 2024 के लोकसभा में, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कोई हताश हो जाएगा। यहाँ पर इसके विपरीत कोई हताश नहीं हुआ और बिल्कुल लोकतंत्र के महापर्व में सबने अपनी भूमिका निभाई और अंत में जो है 240 का आंकड़ा जुटा पाए, और खासतौर पर दिल्ली में 7 सीटें भाजपा के नाम। तो और वही इसकी अगर तुलना करें आम आदमी पार्टी से, जब कुछ विधायकों के टिकट काटे गए इन चुनावों में, तो वहां पर वो हताश महसूस कर रहे थे। तो ये बातें देखिए, ये स्वाभाविक है राजनीति में कि यहाँ पर चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या सपा हो, कि जब आपका चयन नहीं होता तो ऐसा देखा जा रहा है, ये रवायत है ये, कि यहाँ पर कि वो हताश हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनका आत्मविश्वास है या उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका चयन होगा और नहीं होता ऐसे, तो ये देखिए इट इज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। लेकिन जरूरी बात ये है कि आज देखिए, क्योंकि हम ये आपने अंग्रेजी का वो शब्द इस्तेमाल करा, स्पेकुलेट कर रहे हैं हम लोग, स्पेकुलेशन चल रही है, तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो ये और जेपी नड्डा जी, ये लोग बिल्कुल सोच रहे होंगे इस समय जो टीवी में चर्चाएं चल रही है या अटकलें चल रही है, हर एक के जुबान पर और हर एक के दिमाग में एक ही बस बात चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, किसके सर पे मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात है, मैं 2 बातों की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। देखिए, सत्ता पे कोई हमेशा काबिज नहीं रहता। यह भी बात तय है कि ये जो प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला है, ये बहुत एक अच्छा संदेश है, क्योंकि उनका मनोबल भी 7वें आसमान पर है, उनके कार्यकर्ताओं का खासतौर पे, जिन्होंने पूरी मेहनत करी है, पहले हरियाणा महाराष्ट्र में जीत दर्ज करी। तो यहां पर मंथन करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की हैट्रिक लगी है। और मैं हर एक मंच पे उस स्वर्णिम दौर को याद दिलाता हूं जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी 1998 से लेकर 2013, चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो अपने आप में इससे कितनी बड़ी प्रेरणा मिल सकती है कांग्रेस को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कि आप देखिए आपकी पार्टी में ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने जीवन खपा दिया था, 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे नहीं थे। एक विश्व कीर्तिमान है उनके नाम। वो अंत में उनकी शिकस्त हुई, आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार ने हराया, वो अलग बात है, लेकिन कीर्तिमान उनके नाम है। प्रेरणा लेनी चाहिए। और जरूरी बात है कि सत्ता पे कोई काबिज नहीं रहता। मिसाल के तौर पे संक्षेप में बोलूंगा, अजय माकन जी ने शिकस्त दी थी जगमोहन जी को, और वही बात है शीला दीक्षित जी को शिकस्त दी अरविंद केजरीवाल ने, और वही चौधरी प्रेम सिंह को शिकस्त दी अशोक कुमार ने, आम आदमी पार्टी के विधायक ने। और यही बात करें घूम फिर के, जैसे कहते हैं द व्हील हैज कम द फुल सर्कल, और वही अरविंद केजरीवाल जी को, दिग्गज जो मुखिया है आम आदमी पार्टी को, उनको शिकस्त दी परवेज वर्मा ने। तो अब घूम फिर के बात यह आ रही है कि इस समय मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन सबसे जरूरी बात है, सबसे जरूरी बात, $1 मिलियन बात है, जो दिल्ली वाले निश्चित बात है इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, उनके मन में होगी कि ऐसा उम्मीदवार हो जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि उम्मीदें 7वें आसमान पर है, 21वीं सदी है। हर एक का एक सपना है कि हमारा दिल्ली भी वर्ल्ड क्लास शहर बने, झीलों का शहर, पेरिस, सिंगापुर, ये सपना संजो के बैठे हैं। पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वाला हूं और बड़ा फक्र महसूस करता हूं और बड़ी उम्मीदें हैं मुझे। और यहां पर खासतौर पे जो घोषणाओं की झड़ी हुई है चुनावी मैदान में जाके सबने करा है जी, तो यहां पर वो भी उसको पूरा करना चाहिए। और साथ साथ अच्छी बात है कि यमुना मैया की जो सफाई का अभियान शुरू हुआ है, एक अच्छा संदेश जाता है। ठीक है, मैं विक्रम जी आपके